Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home. So let us start energy density of an electric field. So let us start energy density. Okay? What is energy density? In a charged capacitor, electrical energy is stored in electric field between the plates. Okay? Energy stored per unit value in a electric field is known as energy density. It is represented by U. जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख भी दिया है. ठीक है, तो हम अब फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं. अब ध्यान से देखेंगे, फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं. इफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इज सी. अब जानते हैं फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है. सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. अंडरस्टैंड व्हाट इज सी. सी क्या है हमारा पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर्स है. ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ए क्या है एरिया है किसका उन प्लेटों का, और डी क्या है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स. ओके, चलिए. energy stored between the plates is U. Then U equal to half CV square. Okay, half CV square. ध्यान देंगे. half as it is. Substitute the value of C. What is C? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एंड V स्क्वायर. अंडरस्टैंड. इफ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देन E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा V अपॉन D. व्हाट इज V? पोटेंशियल, और D क्या उन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है. राइट. देन V इक्वल टू ई डी. व्हाट इज E? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स. वो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है. ओके, चलिए अब ध्यान से देखेंगे. इस V की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. V की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये हो जाएगा क्या हमारा U इक्वल टू हाफ. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और V की वैल्यू क्या है ई डी का होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड. चलिए, ये हो गया क्या हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ये हो गया ई स्क्वायर डी स्क्वायर. अंडरस्टैंड. डी इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आया क्या हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर और डी. दिस इज यू. ये क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. यू क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. अब इसे हम लिख लेंगे यू अपॉन ए डी. इस ए और डी को हम नीचे ला दिए. ये हो गया क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला बताया है आपको क्या एनर्जी डेंसिटी का. ठीक है, क्या बताया था एनर्जी स्टोर पर यूनिट वैल्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू. इसको क्या कहेंगे हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे. ये हो गया स्मॉल यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. अंडरस्टैंड. व्हाट इज यू एनर्जी डेंसिटी. हाफ इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. इसे पहले नोट कर लें. अब हम रब करते हैं इधर से, ध्यान से देखेंगे. इफ K is dielectric constant between the plates, if K is
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। देन स्मॉल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ के, ठीक है, अपसाइलन नॉट, और ये है क्या, ई स्क्वायर, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी की दो फार्मूला है, एक हमारा जब वो ईयर में होता है तब ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हो, कोई प्रावैद्युतांक होगा तो हम ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इस फार्मूले को मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2, और इन दोनों से कंपेरिजन करें तो आप देखेंगे क्या, स्मॉल यू प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ई स्क्वायर, ठीक है। इसी से हम ग्राफ खींचेंगे, इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो वो ग्राफ जो आता है वो पैराबोला आता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, दिस इज ई और दिस इज यू, तो द ग्राफ बिटवीन कैपिटल ई एंड स्मॉल यू इज पैराबोलिक, ठीक है। जो ग्राफ हमारा स्केच होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, अंडरस्टैंड। तो आप इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी पे, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे भी, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको, इसे आप नोट कर ले पहले, ओके। 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम नीचे से सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि स्पेस कम है तो सॉल्व करने तीनों न्यूमेरिकल्स को। तो हम पहले थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। सी क्वेश्चन नंबर 3, प्लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट इज 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ए चार्ज ऑफ 3.54 microcoulomb is given to capacitors, what will be the potential difference between its plate, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से हम पढ़ते हैं। प्लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज 0.025 सेंटीमीटर। इफ ए चार्ज ऑफ 3.54 microcoulomb is given to capacitors, what will be the potential difference between the plates? हमें क्या निकालना है, उन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं हमारा क्या, C इक्वल टू क्या होता है, अपसाइलन नॉट A अपॉन D, ये फार्मूला होता है ना। अब आप नोट करेंगे गिवन डेट क्या क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, अंडरस्टैंड। चलिए, और क्या दिया हुआ, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स मीन्स स्मॉल डी कितना दिया है, 0.025 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये होगा 0.025 इंटू 10⁻2 मीटर, ठीक है। और चार्ज कितना दिया हुआ है हमारा, 3.5 माइक्रोकूलम। क्यू कितना दिया है, 3.5 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, 3.54 इंटू 10⁻6 कूलम, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, भी इज क्वेश्चन 1, राइट। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन D, ठीक है। और C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। जो C कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है क्या है, Q अपॉन V। ये हमारा क्या, Q अपॉन V इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन D, ठीक है। इससे पहले नोट कर लें आप लोग, ठीक है। फिर हम इसे रब करते हैं, मिटाते हैं, आप देखेंगे, ठीक है। मिटा दें, चलिए अभी रहने दें, हम इधर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, V इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, Q अपॉन, ठीक है, Q अपॉन अपसाइलन नॉट A अपॉन D। समझ में आया, ये D ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, QD अपॉन अपसाइलन नॉट A, अंडरस्टैंड। नोट कर लें। तो हमें V निकालना है, इसलिए V का फार्मूला हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है।
चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन को, रब कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये आया क्या, क्यू, यूजर v इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितना दिया है हमारा, सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितना 3.54 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बिटवीन टू प्लेट्स इज 0.025 सेंटीमीटर, ये देगा 0.025 इंटू 10⁻² मीटर हो गया, अपॉन अब साइलेंट नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, साइलेंट नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, अंडरस्टैंड। और एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, एरिया दिया होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 100 इंटू 10⁻4, नोट कर लें, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से। ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, देखिए आप जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे मेथड को आप देखा कीजिए, बहुत इजी वे में हम मेथड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन बड़ा इजी होता है इसका, जो हम भी सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑटोमेटिक रिमूव हो गया, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पे 2 फिगर के बाद यहाँ पे भी है, ठीक है, चलिए हो गया। अब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो नीचे कितना 0 1 2 3, ये 10⁻3 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। चलिए अब ये 25 4 हो गया, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे क्या 354 इंटू 10⁻⁻6 और -2 -8 हो गया, चलिए अपॉन ये हो जाएगा हमारे क्या 885 इंटू 4, ठीक है, 12 और 4 16 में से 3 गया, कितना हो गया 10⁻13 हो गया। चलिए सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे हम, ये हो जाएगा 354 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 4 8 32, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे 885 में हम 4, ठीक है, आया क्या 3540 3540 आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻13, ठीक है, इसे कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे क्या नीचे 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे क्या 10⁻⁻13 और इंटू 10⁻1 कितना हो गया 10⁻12, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻8 इंटू 10⁻12, 12 में से 8 गया 10⁻4, दिस इज आंसर। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, आप लोग हट जाते हैं, नोट कर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, रब कर दे रहे इसे, थ्री क्वेश्चन को हम मिटा दे भी दे रहे हैं, यहाँ से स्पेस मिल जाएगा मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रीड द क्वेश्चन नंबर 2, ए पैरेलल, ये 2 लाइन जो खींचा हुआ है, ये पैरेलल का सिंबल है। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कंपोज ऑफ ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर इफ द capacitance of this capacitor is equal to the capacitance of metal sphere of radius 100 centimeter. Calculate the distance between the plate of capacitor. हमें क्या कहना निकालना है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, उसको किस में कंपोज कर दिया जा रहा है, स्फेरिकल कैपेसिटर में। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले नोट कर लेंगे क्या क्या चीज दिया हुआ है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर को कैपिटल डी से प्रिंट करते हैं, कितना दिया 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 8 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब क्या कह रहा है, रेडियस कितना दिया है, स्फीयर जो स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस कितना दिया है, r = 100 सेंटीमीटर।
मतलब हो गया क्या 1 मीटर। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अंडरस्टैंड, कह रहा है ये पैरेलल प्लेट जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, स्फेरिकल कैपेसिटर में। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमें निकालना क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि डी निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट कर दिया। बचा क्या हमारा, ए मीन्स एरिया। तो स्फीयर है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल है ना, स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है, पाई हो गया और आर ये रखेंगे, पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इससे पहले नोट कर लें फिर आगे बताते हैं। हो गया, नोट हो गया। चलिए अब देखेंगे, अब ये रेडियस, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर बाई 2। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4r। अंडरस्टैंड, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा स्मॉल d इक्वल टू d स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 इंटू r। अंडरस्टैंड, ये हो गया d स्क्वायर अपॉन 16r। ठीक है, अब सारे वैल्यू इस फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डायमीटर कितना दिया है, 8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 16 और कैपिटल आर की जो वैल्यू दिया है कितना, 1। सॉल्व कर लेंगे इसे, नोट कर लीजिए। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा 8 64 इंटू 10⁻4 अपॉन क्या हो जाएगा 60। अंडरस्टैंड, सॉल्व कर लेंगे। 16 4 4 इंटू 10⁻4, ये क्या आ गया, मीटर। नोट कर लेंगे। ठीक है, हो गया, ऑल ऑफ डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये पैरेलल का सिंबल है, ध्यान में रखेंगे। द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच एंड आर सेपरेटेड बाय 2.5 मिलीमीटर। द कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो आप एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, हाफ CV²। रब कर दे रहे हैं हम, ठीक है। अब हम गिवन डेट करके नोट कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, उसे हम इजी वे में नोट कर लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 भी हो चुका है हमारा। चलिए चलिए ध्यान से देखेंगे। एरिया दिया है, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए दिया कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया है, डी कितना दिया है, 2.5 मिलीमीटर। मतलब हो गया ये 2.5 इंटू 10⁻3 मीटर हो गया। चार्ज टू 200 वोल्ट, जो वी दिया है कितना हमारा, 200 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, मतलब हमें यू इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे नोट कर ले पहले सारे लोग, आप लोग नोट कर लें। चलिए अब ये हो जाएगा हमारे क्या, एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, U इक्वल टू हाफ CV²। ध्यान से देखेंगे, ये हो गया हाफ
ची का फॉर्मूला आप जानते हैं पैरेलल प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये वी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻²। ठीक है, चलिए एरिया कितना दिया हुआ हमारा, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है। अपॉन डी कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻³ और वी की वैल्यू क्या दिया 200, वी कितना दिया है 200 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लेते, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखेंगे अब इसे, ये हो जाएगा क्या हमारा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम रिमूव कर दे रहे हैं पहले और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को जब रिमूव करेंगे ये हो जाएगा क्या हमारा इंटू 10 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे 25 4 हो गया। चलिए, और ये हो जाएगा 2 2 समझ में आ रहा। चलिए अब ध्यान से देखेंगे 8.85 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 0 यानी कि इंटू 10⁻⁴ इंटू 10। ओके, अपॉन 10⁻⁻3। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लें आप लोग सारे लोग। हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा क्या 5 5 10 क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 17.70 10⁻² और ये 10⁻⁴ हो जाएगा क्या 10⁻�60। अंडरस्टैंड, और ये 4 और 1 5, ये 10⁵ अपॉन ये 10⁻⁻3। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले, इतना नोट करना आपको। इसका हमने मल्टीप्लाई किया है, और ये देखिए, और छूट क्या रहा है यहाँ पे 4 छूट रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए अभी ध्यान से देखेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 7 जा 28 2 4 7 28 2 30 3 4 1 जा 4 3 7। समझ में आ रहा, 2 अंक का फिगर पॉइंट लगेगा। अंडरस्टैंड। चलिए 10⁻60 और ये ऊपर चला गया 10⁻3 और ये 5 10⁻8 हो जाएगा 10⁻8। समझ में आ रहा, -3 है ना, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 3 8 और 16 में से 8 गया -8। समझ में आया। इससे क्या लिखेंगे हम 1 2 3, इस फिगर को यहाँ पे करेंगे 7.08 इंटू 10⁻⁻7 क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या निकाले हैं आप नोट कर लीजिए, नोट कर लें आप। ठीक है, 7.08 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, सारे लोग इस न्यूमेरिकल को नोट कर लें और सॉल्व कर लेंगे आप कॉपी पे। इस कॉपी पे, जो कॉपी आपकी फेयर कॉपी है उस पर नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन हुआ 2004-05 में आया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक है।